ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स वगैरह को परफॉर्म कर लिया था, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आज देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पढ़कर आ चुके हैं लॉजिकल, जिसमें एंड और ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, एंड ऑपरेटर के बेसिकली क्या होता था, मल्टीपल, बेसिकली ये कब इस्तेमाल होते जब हम मल्टीपल क्राइटेरिया पास करवाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्राइटेरिया पास करवा दिया ईमेल का और पासवर्ड का। ठीक है, इस तरीके से नेम, यूजर नेम वगैरह, इस तरीके से अगर मल्टीपल क्राइटेरिया पर कंडीशन चेक करवानी है तो हम ये लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एंड और ऑपरेटर है। ठीक है, बिल्कुल जैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है फर्दर, यहाँ पर बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट है इसका, कि अगर दोनों जो क्राइटेरिया हमने पास करवाया हुआ है या मल्टीपल क्राइटेरिया पास करवाए हुए हैं एक से ज्यादा, तो अगर वो स्टेटमेंट, अगर क्राइटेरिया ट्रू रिटर्न कर रहा होगा दोनों या मल्टीपल, ठीक है, तो एंड ऑपरेटर का बेसिकली क्या काम है कि अगर सारी जो क्राइटेरिया पर वो मैच हो रहा होगा, कंडीशन हमारी ट्रू हो रही होगी, तो क्या होगा, ट्रू कंसीडर करेगा, अदरवाइज उसको फॉल्स कंसीडर करेगा। लेकिन और ऑपरेटर में क्या होता है कि मल्टीपल में से अगर कोई एक भी ट्रू कंसीडर हो जाती है, मैच हो जाती है, तो फिर वो ट्रू कंसीडर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ, यूआई के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस। और यहाँ से आने के बाद मैं लॉजिकल अंडरस्कोर डीबी के नाम से बना लेता हूँ, और उसमें मैंने कहा एक कलेक्शन बना लूंगा मैं यूजर्स के नाम से। क्रिएट करते हैं डेटाबेस को। ठीक है, और अब यहाँ पे आके डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा इंसर्ट में क्यूरी के थ्रू करूंगा। और सबसे पहले तो यहाँ पर आकर क्या करना है कि स्विच करवा लेता हूँ मैं अपने डेटाबेस में, कौन से वाले, लॉजिकल डीबी में। तो यहाँ पर आकर यूज लॉजिकल डीबी, और मैं अपने डेटाबेस में स्विच होकर आ चुका हूँ, एक्टिव कर लिया मैंने अपने डेटाबेस को। ठीक है, अब इंसर्ट करवाना डेटा, तो यहाँ पर आकर डीबी डॉट कलेक्शन का नाम यूजर्स डॉट इंसर्ट मैनी। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ डेटा ऑलरेडी यहाँ पर सैंपल के तौर पे ले चुका हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली 5 रिकॉर्ड हैं, जिसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड है। ठीक है, तो यहीं पर मैंने इसको आकर एज इट इज पेस्ट किया और एंटर। अच्छा, यहाँ पर बाहर कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा से लिख लेता हूँ क्यूरी। ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पर दोबारा क्यूरी लिखते हैं, मैंने पैरेंथेसिस के बाद लिख दिया था जाकर। ठीक है, डीबी डॉट यूजर्स डॉट और इंसर्ट मैनी। ठीक है, अब यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने पेस्ट किया है। एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी को, तो 5 रिकॉर्ड इंसर्ट होकर आ चुके हैं, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, यहाँ से भी आगे जरा रिफ्रेश कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो यहाँ पर वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसी में बेसिकली मुझे क्या करना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जिसमें एंड और ऑपरेटर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर क्यूरीज की बेसिकली क्या होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर लिखा डीबी डॉट कलेक्शन का नाम यूजर्स डॉट फाइंड। ठीक है, मैंने कहा बेसिकली ये लगाना क्या चाह रहा हूँ मैं क्यूरी, जैसे MySQL या एसक्यूएल में क्यूरी इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फॉर एग्जांपल टीबीएल यूजर्स वेयर ईमेल बराबर हो जाए इसके, और एंड पासवर्ड बराबर हो जाए फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसके। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों मुझे क्या करना है, क्राइटेरिया मैच करवाना है। ठीक है, जिस तरीके से हम लॉगिन भी ऐसे ही करते हैं कि अगर ईमेल पासवर्ड या यूजर नेम पासवर्ड अगर मैच हो जाता है, तो हम बेसिकली एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर अगर इस ईमेल के अगेंस्ट पासवर्ड ये वाला है तभी लॉग इन करना, अदरवाइज नहीं करना, एंड ऑपरेटर बेसिकली। तो मैं ये दो क्राइटेरिया पास करवाऊंगा अपने एंड ऑपरेटर में, और अगर दोनों ही मैच हो रहे होंगे तो तभी वो क्या करके लाएगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको ट्रू करेगा कंडीशन को, अदरवाइज उसको फॉल्स कंसीडर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर फाइंड के अंदर आ गया मैं। फाइंड के अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करें फाइंड के अंदर आने के बाद, और फाइंड के अंदर कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक एंड ऑपरेटर इस तरीके से। ठीक है, और अब यहाँ पर आकर मैंने कॉलन पास किया, कॉलन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करना है मुझे, बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली बनाना है। ठीक है, मतलब क्या इस बात का कि मुझे यहाँ पर मल्टीपल की और वैल्यू पास करनी है एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब जिस तरीके से मैंने ये वाला काम किया था, कर्ली ब्रैकेट को मैंने बाउंड कर दिया था स्क्वायर ब्रैकेट में, बिल्कुल सेम काम यहाँ पे करना। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मल्टीपल क्राइटेरिया मैं पास करवा सकता हूँ। अब वो एक दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जितने चाहे आप इसमें पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ ईमेल को। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा, मैंने कहा वेयर ईमेल, मैंने कहा बराबर हो जाए इस वाली ईमेल के, मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया मैं कैसे पास करूंगा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास इस करली ब्रैकेट में हो गया मेरा पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया पास करना है, तो यहाँ पर लगाऊंगा कॉमा और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मैंने कहा वेयर पासवर्ड बराबर हो जाए यहाँ पर इस वाले पासवर्ड के।
ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर एंड ऑपरेटर का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो क्या करेगा कि अगर ये दोनों चीजें मैच होकर आ रही होंगी, वो सबसे पहले चेक करेगा इस ईमेल को। ठीक है, ईमेल उसने चेक किया, फिर देखेगा उसके अगेंस्ट क्या यही वाला पासवर्ड है या नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे यूजर ने दिया हुआ है, अगर तो यही वाला पासवर्ड होगा तो वो क्या करके देगा, एंड ऑपरेटर उसको ट्रू कंसीडर करेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी गलत हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, इवन कि एक डॉट भी अगर मैं कहीं से हटा देता हूं, तो वो क्या करेगा, एंड ऑपरेटर कि कोई एक भी अगर फॉल्स हो गया तो वो क्या करेगा, पूरे यहाँ पर उसको उसको फॉल्स कंसीडर करेगा और क्यूरी मुझे कुछ भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है, तो अब इस क्यूरी को एज इट इज मैं कॉपी करता हूँ और कंपास में लाकर मैं इसको करता हूँ पेस्ट और चेक करते हैं कि मुझे वो रिटर्न करके कुछ देता है नहीं, कोई चेंजेस नहीं कर रहा क्यूरी में, कुछ भी नहीं। ठीक है, चेक करते हैं जरा क्यूरी को। तो यहाँ देखें, उसने मुझे रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, अहमद रजा का सारा रिकॉर्ड उसने मुझे रिटर्न करके दे दिया है। जहां पर देख सकते हैं कि उसका ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर मैच क्योंकि हो गया था। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सेम क्यूरी को यहाँ पेस्ट करता हूँ और इस दफा यहां से अगर मैंने ये जो डॉट है ये मैंने हटा दिया, ठीक है, या दो डॉट मैंने लगा दिए, एक डॉट ज्यादा लगा दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मेरे पास ईमेल मैच नहीं हो रही लेकिन पासवर्ड मैच हो रहा है। ठीक है, पासवर्ड तो मैच हो रहा है लेकिन ईमेल मेरे पास मैच नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ही मैं अब यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ देखे कुछ भी रिटर्न मुझे करके नहीं दिया। ठीक है, इनफ। ठीक है, कुछ भी रिटर्न उसने मुझे करके नहीं दिया, देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने दोबारा क्यूरी को पेस्ट किया और इस दफा यहां से अगर मैं क्या करता हूँ कि ईमेल तो सही देता हूँ लेकिन मैं पासवर्ड गलत करता हूँ, मैंने 5 6 7 8 कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर अगर एंटर की करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ अपनी क्यूरी को, तो यहाँ पर देखें अभी भी उसने मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करके दिया। ठीक है, ठीक है, ये मेरी पूरी क्यूरी है जो मैंने एग्जीक्यूट कराई थी। यहाँ देख सकते हैं कि 7 8 9 सॉरी 6 7 8 मैंने पास कराया और यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने मुझे कुछ भी उसके अगेंस्ट रिटर्न करके नहीं दिया, क्योंकि मैंने क्या बताया कि एंड ऑपरेटर क्या करेगा, ये दोनों क्राइटेरिया चेक करवाने की कोशिश करेगा, मैच करवाने की कोशिश करेगा। अगर ये दोनों मैच होंगे तो ही क्या करेगा, वो मुझे ट्रू करके देगा, अदरवाइज वो फॉल्स कंसीडर करके देगा। लेकिन अगर यही सेम काम मैं क्या करता, और ऑपरेटर के साथ करता, ठीक है, तो बस यहाँ पर एंड की जगह मुझे क्या लगाना है, और लगाना है, और कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो और ऑपरेटर बेसिकली वो क्या काम परफॉर्म करेगा कि यहाँ मैंने जितने भी क्राइटेरिया को मैच कराने की कोशिश की है उसमें से अगर कोई एक भी उसको ट्रू मिल जाता है, वो क्या करेगा, सबको वो ट्रू कंसीडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 2 क्राइटेरिया पास कराया, अगर यहाँ पर 50 क्राइटेरिया होते, ठीक है, और अगर 50 में से फॉर एग्जाम्पल कोई एक भी ट्रू हो जाता, ठीक है, कोई एक भी ट्रू हो जाता तो वो क्या करता, सबको ट्रू कर देता। ठीक है, लेकिन ये एंड ऑपरेटर में अगर होता तो अगर 50 क्राइटेरिया होते अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाता तो वो सबको क्या करता, फॉल्स कंसीडर करता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेम क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास ईमेल और पासवर्ड मैच हो रहा है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट किया इसको और ऑपरेटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए उसने मुझे रिटर्न करके दे दिया कि भाई ये इसकी ऑब्जेक्ट आईडी, ये उसका नाम है, ये उसका ईमेल है, ये उसका पासवर्ड है। ठीक है, मैं दोबारा से वही सेम क्यूरी पेस्ट करता हूँ और यहां से आकर मैंने क्या कर दिया, सेम एग्जांपल मैंने 2 डॉट लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने एंड ऑपरेटर में किया था, यहाँ पर भी मैंने सेम। अब एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए उसने मुझे फिर रिटर्न करके कुछ दिया है। ठीक है, पहले मेरे पास क्या हो रहा था कि जब मैंने यहाँ पर आकर 2 डॉट्स लगाए थे तो देखें कुछ भी उसने मुझे यहाँ रिटर्न नहीं करके दिया था। लेकिन यहाँ पर अब मैंने जैसी क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने मुझे वो पूरा रिकॉर्ड रिटर्न करके दिया, पूरा डॉक्यूमेंट रिटर्न करके दिया है, उसकी आईडी, उसका नाम, उसका ईमेल और उसका पासवर्ड। तो बेसिकली कौन सी चीज मैच करके वो लेकर आया जिसकी तरह से उसने पूरा डॉक्यूमेंट रिटर्न करके दिया, कौन सी चीज मैच की उसने, पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पर 2 ही क्राइटेरिया पास करवाए हुए थे जिसमें से ईमेल तो गलत हो गई, ईमेल तो मैच नहीं हो रही, लेकिन पासवर्ड देख सकते हैं कि उसने पूरी कलेक्शन में से जहां पर ये पासवर्ड मैच हो रहा था वो लेकर आ गया। दोबारा से करता हूं एग्जीक्यूट क्यूरी को, इस दफा यहां पर ईमेल सही में देता हूं और पासवर्ड को गलत कर देते हैं, 6 7 8 कर दिया मैंने पासवर्ड को। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी को, तो देखें सेम डॉक्यूमेंट मुझे उसने रिटर्न करके दिया है। ठीक है, अब जो मेरे पास रिटर्न हुआ है डॉक्यूमेंट वो क्या मैच करके हुआ है, ईमेल। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ईमेल जैसी उसने मैच कर लिया और पासवर्ड गलत है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ईमेल मैच कर लिया था और ऑपरेटर क्योंकि हमने इस्तेमाल किया हुआ है कि अगर एक भी ट्रू हो जाएगा तो क्या करके लेकर आएगा, वो मैच करके लेकर आ जाएगा, अगर एक भी मेरे पास यहाँ पर उसने देख लिया यहाँ पर मैच हो रहा है तो। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने
मोंगो डीबी में, ठीक है। और लॉजिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है जो अब तक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हुए आए हैं।